हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि गूगल से हम लोग कैसे क्लाइंट्स फाइंड करें और वो क्लाइंट्स हम कैसे फाइंड करें जिनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। ले यानी कि हज़ार वाली जो चीज़ें आपने 10,000 में 1 लाख में कैसे सेल करनी है। जी, तो गूगल क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए आपको 2 मेथड में समझा दूँगा। तो पहला मेथड जो है हम अभी शुरू करते हैं। पहला मेथड ये है, सबसे पहले आपने एक शीट बनानी है, स्प्रेडशीट ऑनलाइन जो होती है वो वाली। एक्सेल से आप बनाएँगे जो एप्लीकेशन होता है उससे बनाएँगे तो वो ऑफलाइन रहती है। आपने यहाँ से ऑनलाइन शीट बना लेनी है, उसमें से उसके बाद एक जो आपकी वेबसाइट की लिस्ट बनी हुई थी, उनमें से जो है अच्छी-सी वेबसाइट्स आपने निकाल लेनी है 2 से 3। तो मैं ये वाली वेबसाइट जो है उठा लेता हूँ। अब यहाँ इसको खोल लेते हैं। तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है और इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कितने आर्टिकल्स लगे हुए हैं। हमें जो है मेन चीज़ ये करनी है कि ये आर्टिकल्स हमने एक-एक करके खोलने हैं। ये मैटर करता है कि आप कौन से जो है कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, कौन से निश पे काम करना चाहते हैं। जी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स के जो टाइटल्स हैं इसके नीचे जो है लिखा हुआ है नाम के, ये अल्फ़ा टीम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपने आ जाना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है ये इस वेबसाइट के जो है ओनर हों। लेकिन आपने ऑथर फाइंड करने हैं, आपको पता चल जाएगा ये आर्टिकल किसने लगाया है। एडमिन का जो है प्रोफाइल पिक्चर अलग होती है और जो ऑथर होते हैं वो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ से आपने वो आर्टिकल्स खोलने हैं जो आपके काम के हैं। अब मैंने ऊपर जो है 2-3 आर्टिकल्स खोल लिए हैं जिस निश को मैं फॉलो करता हूँ। अब इनके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे जो है लिंक्स लगी हुई हैं, हमने ये लिंक्स खोल लेनी है टैब्स के अंदर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये लिंक लगी हुई, ये मैंने उठा के इसी टैब के अंदर जो है खोल लिए। अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और चल जाएगा। ये वेबसाइट चल चुकी है। अब ये जिसकी भी वेबसाइट है ये अपनी वेबसाइट के लिए काम करवा रहा है, यानी इतना कंफर्म है ये गेस्ट पोस्टिंग लगवा रहा है ताकि इसकी वेबसाइट रैंक हो सके। अब इसकी जो वेबसाइट है इस पे मैंने चेक किया है, कहीं कहीं पे भी जो है ईमेल नहीं लगी हुई और ना ही दूसरा कॉन्टैक्ट दिया है। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए पहला स्टेप है, एक एक्सटेंशन है, हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये एक्सटेंशन है ईमेल हंटर, इसका नाम है, लोगो आप देख सकते हैं। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है ऐड टू क्रोम में। अब ये थोड़ा सा लोडिंग करेगी, आपने वेट करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाती है और उसके बाद आपने जो है इसको पिन कर लेना ताकि आपको शो हो जाए ऊपर। तो अब यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए भी इनकी ईमेल कोई भी शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक दूसरी एक्सटेंशन हमने डाउनलोड कर लेनी है। इस एक्सटेंशन का काफ़ी लोगों को पता होता है और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो अब लग जाएगा। तो आपने इसको भी ऐड कर लेना है। अब ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे ये जो है एक्सटेंशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल बना लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपने लॉगिन कर लेना, नहीं तो मोज़ की नई जो ईमेल होती है आपने रजिस्टर करके लॉगिन कर लेनी है। अब यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है मेरी ईमेल। अब यहाँ पे हम जो है उसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। अब एक्सटेंशन के ऊपर टैप करते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पे लिखा होगा पेज लिंक, इस पे टैप करने के बाद इसको जो है वेबसाइट को रिलोड करते हैं। तो एक्सटेंशन वेबसाइट के बाद लगाइए, इसलिए ये रिलोड होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आप लोग जो है डीए ऊपर आ जाता है कुछ देर के बाद। इसको इग्नोर करते हैं, हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। अब यहाँ पे एक्सटेंशन को टैप करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे एक्सटर्नल लिंक्स आ चुकी हैं। अब हमने देखना है कि इनमें कौन सी लिंक्स लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे जो है वेबसाइट लगी हुई है और ऊपर भी लगी हुई है। अब एक मैंने वेबसाइट जो है ओपन कर ली है, ये वाली। अब यहाँ पे आपने उसी एक्सटेंशन को क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं एक ईमेल आ चुकी है। अब इस ईमेल को कॉपी करके आपने जो शीट बनाई थी वहाँ पे ऐड
कर लेनी है। अब मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, कॉपी कर ली और उसके बाद शीट में ऐड कर देते हैं। अब ये मांगेगा आपके पास ऑफलाइन डॉक्स वाला, ये पेस्ट कॉपी पेस्ट के काम आता है, आपने ये ऐड कर लेनी है एक्सटेंशन, ये भी काम की है। तो ये जब आप माउस से पेस्ट करते हैं ना, तो माउस के बटन से ये रिक्वायर्ड होती है। अब इसके अंदर जो वेबसाइट है, अब दोबारा है वो वाली एक्सटेंशन खोलते हैं, इसके एक्सटर्नल लिंक्स में जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स लगी हुई हैं, यानी इनकी जो है दूसरी भी कंपनीज है, लिंक्ड हैं। तो हमने ये लाइन बाय लाइन जो है खोल लेनी है, हमको कॉन्टेक्ट इनका मिलता रहेगा। लाज़मी नहीं है कि हमें उसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मिले, हो सकता है इनकी जो वेबसाइट्स दूसरी लगी हुई हैं, ये इनके ओनर सेम ही हो या जो टीम मेंबर है वो एक ही साथ काम कर रहे हों। तो इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना है, जितनी भी वेबसाइट्स आपको शो हों आपने सारी लिंक्स उठा लेनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं वहाँ से कॉपी करके अपनी शीट के अंदर जो है लीड कलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और वेबसाइट्स है लगी हुई है, मैं एक खोल लेता हूँ, ये दूसरी हो गई। अब इसके बाद जो है ये तीसरी हो गई। अब इनके पास चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी ईमेल इसकी लगी हुई है। कॉपी कर लेते हैं इसको भी, इस पे नहीं लगी हुई। अब ये जो कॉपी की है हमने, ये वाली हमने कर देनी है पेस्ट अपनी शीट के अंदर। चलो शीट पे चलते हैं, ये आगे शीट ये हमने पेस्ट कर दी। अब हमने तो ईमेल निकाल ली, अब इनका करना क्या है? अब इनको हमने ऑफ़र करनी है अपनी सर्विसेज, जैसे कि हम लोग गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक सेल कर रहे हैं, या हम उनको बोलेंगे कि अगर आपको वेबसाइट रैंक करवानी है तो आप हमें बता दें, हम आपको वेबसाइट रैंक करके देंगे, या अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो हम वो दे देंगे। अब यहाँ पे ईमेल जो हम लोगों ने निकाली थी, मैं एक एग्जांपल के लिए उठा रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल में आके आपने वो लगा लेनी है। उसके बाद ये टूल जो मैंने आपको बताया था पहले, ये टूल आपने खोल लेना है और इस वेबसाइट की जो है ट्रैफिक चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है जिसको हम ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है हमारी स्टेप 1 के अंदर, सही है। अभी हम स्टेप 2 में गए ही नहीं। तो इस बंदे की वेबसाइट बहुत अच्छी है, ट्रैफिक बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 33,700 ट्रैफिक है। और ये चीज़ हमने उनको ईमेल करते वक्त टाइप कर लेनी है, ताकि अगले बंदे को हमारी जो है ईमेल स्पैमी ना लगे। अब मैं यहाँ पे नीचे अपना जो मैसेज है सारा टाइप कर लेता हूँ, आप लोग पढ़ लेना या कॉपी कर लेना। जी, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से अपना जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। आप वो डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से निकाल के उसको कस्टमाइज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। हालाँकि आजकल जो भी हम ईमेल एसईओ के रिलेटेड कर रहे हैं वो सारी की सारी स्पैम में जा रही है। अब यहाँ पे मैं नीचे अपना कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ। यूट्यूब जो है मैंने अपना नाम लिख लिया है, नजफ़ अली एसईओ। लिंक्डइन, फेसबुक सब जगह पे जो है मेरा एक ही नाम है, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा जो है ना अगले बंदे को ऑथेंटिक लगता है। बस यही वजह है ये सब चीज़ें ऐड करने की। आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका वे है, आपका माइंड है। आपको जैसा लगे, आपको समझ जाए कि आपके इस मैसेज से अगला बंदा इम्प्रेस होगा और बहुत अच्छी इंप्रेशन जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम लगा लेता हूँ। आप यहाँ पे टेलीग्राम या अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये चीज़ें जो है ऐड करने के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। ये सब्जेक्ट लाइन जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं इसको देख के अगर ये आप नहीं लगाएँगे ना, तो वो वैसे ही आपकी वेबसाइट को, ईमेल को इग्नोर कर देंगे। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक कर लेना है और ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है, इस हिसाब से इंग्लिश में आपने लिखना है, आई विल रैंक योर वेबसाइट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ टेल मी। इस हिसाब से जो भी आपने बनानी है बना लेनी है। मैंने रैंक योर वेबसाइट एसईओ गेस्ट पोस्टिंग कोलैबोरेशन इसलिए लिखा है ताकि
इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं ना मेरे टाइटल में, रैंक योर वेबसाइट। यानी अगर आप अपनी रैंक वेबसाइट जो है रैंक करवाना चाहते हैं, आगे एसईओ लिखा है, गेस्ट पोस्टिंग, 3-4 चीज़ें आ गई हैं। यानी अगर उसको एक चीज़ समझ नहीं आती तो 2-3 चीज़ों में से एक तो आ ही जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ताकि हमें पता चले जो ईमेल हमने उस बंदे को सेंड की है, उसने वो ईमेल चेक की है, ओपन की है या नहीं। तो यहाँ पे आपने ये वाली ईमेल ट्रैकर जो है एक्सटेंशन, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी वेट करें, ये लोडिंग होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। इसके बाद आपने इस एक्सटेंशन को दोबारा जो है पिन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वैसे तो हमने ईमेल एक्सटेंशन ऐड करने से पहले कर दिए, तो हम ये ईमेल दोबारा से कर लेते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल कॉपी कर ली, इसके बाद आपने जो है वो दूसरे नंबर, जो दूसरी ईमेल है, आपने उनको सेंड करनी है, ये एक ही बंदे को नहीं भेजनी। तो उसके बाद ये सेम ही टाइटल आप कॉपी करके लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया। लेकिन जिस वेबसाइट का आपने पहले नाम लिखा था, वो हटा के नई ईमेल वाले का नाम लगा दें। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इस वेबसाइट की जो है दोबारा से ट्रैफिक चेक करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं यहाँ पे ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ, इस वेबसाइट की कितनी है। जी, इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं कि वो आपका क्लाइंट बन सकता है और आपको अच्छा सा काम दे सकता है, क्योंकि इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक है 41, यानी 40 से 50 बंदा इनकी वेबसाइट पे है, वो भी मंथली दिन में। तो अब यहाँ पे आपने वो चेंजेस कर लेनी है जो आपने पहले बनाई थी। एक डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 0 टू 1 लाख लगा दिया है, यानी 0 से 1 लाख ट्रैफिक इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो ईमेल है वो कितना % जो है स्पैम है, यानी आपकी ईमेल अगले के बंदे के जीमेल के स्पैम में जा रही है या प्राइमरी में जा रही है, यानी उसके पास नोटिफिकेशन जा रही है या नहीं जा रही। तो उसके लिए आपने ये मेल टेस्टर खोल लेना है। और इसके अंदर ये ऊपर लिंक लगी हुई है, आपने इसको कॉपी कर लेनी है, एक ईमेल लगी हुई है इनकी। और उसके बाद ये जो मेल है आपने सेंड कर लेनी है, ताकि ये जब हम ईमेल सेंड करते हैं ना, तो उनके पास ईमेल चली जाती है और वो हमें बता देते हैं कि आपकी जो स्पैम है कितना लगा हुआ है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जीमेल के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे देन क्लिक योर स्कोर पे जो है कर लेना है। अब ये कुछ सेकंड्स आपको वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 सेकंड्स। उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो है स्कोर रेट आ गया है, आउट ऑफ 10 9.5 स्कोर आया है, यानी कि ये ईमेल भेज सकते हैं। भाई देखो, ये तरीका नहीं है आपकी इस चीज़ का, जो है आपने जो है किया है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग एसईओ से रिलेटेड आजकल जो भी ईमेल्स जा रही हैं, ओवरऑल स्पैम नहीं जा रही हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, जो भी बंदे को हम जिसको भी क्या कहते हैं ईमेल सेंड करेंगे, वो अपना स्पैम ज़रूरी चेक करता है, क्योंकि कंपनी की ईमेल है, उनको स्पैम जो है स्पैम वाले सेक्शन में जाके लाजमी से चेक करना पड़ता है। अब ये हो गई हमारी यहाँ पे चीज़ ऐड। आपने ये समझ लिया ईमेल कैसे करनी है और ये चेक कैसे करना है अगले बंदे ने देखी है कि नहीं। ये सारी चीज़ों के बाद अब जो है ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अब जो है हम चलेंगे भाई अपने स्टेप 2 के पास। तो चलो उस स्टेप को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपने पहली चैट जीपीटी खोल लेनी है, उसके बाद क्लाउडी ओपन कर लेनी है। चैट जीपीटी में आपने अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मेरी ऑलरेडी लॉगिन है। तो उसके बाद क्लाउडी में आपने आना है और इसको भी लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत परमिशन जो है ईमेल्स की आएंगी, आपने वो एक्सेप्ट कर लेनी है, परमिशन दे देनी है। उसके बाद ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा।
अब ये दो चीज़ें खोलने के बाद हमने क्या करना है, न्यू टैब में आ जाना है और हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि भाई इस दुनिया में जो है सबसे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन की कंट्रीज़ कौन सी है और वो हमें लिस्ट में चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है और कोई सी भी लिस्ट खोल लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाय पॉपुलेशन यहाँ पे कंट्रीज़ आ चुकी हैं, इनमें कितनी जो है पॉपुलेशन है और ये जो टैब है हमारे बहुत काम का है। तो अब हमें जो क्लाइंट फाइंड करने हैं, ये मेरा नज़रिया है कि मैं कौन से क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ, कौन सी कंट्री से और आपको जो अच्छा लगे आप उस कंट्री को टारगेट बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट पे इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान। चलो मेरे 2 रूल हैं, मैं हम उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। पहला रूल ये है इंडिया क्लाइंट्स के साथ कभी भी काम ना करना और दूसरा पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ कभी भी काम ना करना। ये 2 कंट्रीज़ के लोग ऐसे होते हैं ये काम कम देते हैं और बिगाड़ते ज़्यादा हैं। मैं इन 2 कंट्रीज़ के अलावा काम करता हूँ, बाकी आप अपना हिसाब लगा लो। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है इनकी लिस्ट बना लेता हूँ। अब आपने गूगल पे सर्च करना है सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स लिस्ट बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको ये रिज़ल्ट आएगा कि यूनाइटेड स्टेट में जो सिटीज़ आती हैं उनमें पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है और ये शीट हमारे काम की है। अब मैं आपको यहाँ सैंपल दे दूँगा कि इनके ऊपर काम कैसे करना है और ये चीज़ें काम की क्यों हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट स्टेप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम होने वाला है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा स्लो है और उस पे लेकिन ये है चांस रेट ज़्यादा होते हैं कि आपको काम मिलेगा। ये सेकंड है, अगर आप टीम कर रहे हो तो आपको भाई फर्स्ट स्टेप का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीम के साथ हो तो स्टेप 2 को फॉलो करो, सोलो बन रहे हो तो स्टेप 1 को फॉलो करो। अब यहाँ पे चैट जीपीटी से मैं पूछ रहा होता हूँ कि जो है प्रोडक्ट्स में जो है ना प्रोडक्ट्स के नाम आप मुझे बता दो, निशेस बता दो कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है फिलहाल एग्जांपल आपको समझाने के लिए ज्वेलरी जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, गूगल में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ज्वेलरी। सही है, ज्वेलरी पेस्ट किया। अब यहाँ से हम सिटीज उठाते हैं, यानी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है हमने उनको टारगेट करना है। अब ज्वेलरी इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, नीचे हम जब भी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक पेज खुल जाता है, उस पे ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं आती। तो हमें क्या करना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है 100 और यहाँ पे बियॉन्ड 10 एक एक्सटेंशन आ जाती है, इसको अपने क्रोम पे ऐड कर लेना है। ये एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। बियॉन्ड 10 शो 100 गूगल सर्च रिजल्ट्स पर पेज इंस्टेंटली। अब यहाँ पे आपको जो है ऐड करने के बाद आपने पिन कर लेनी है इस एक्सटेंशन को और जब आप ये चीज़ें सर्च करो एक्सटेंशन को 100 रिजल्ट पे दबा के अप्लाई कर लेना है। अब जहाँ पे आपको एक पेज पे 10 या 12 वेबसाइट्स मिल रही थी, अब यहाँ पे आप देखें लोड हो रही है, यानी ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल करें। अब यहाँ पे देखें शो 100 रिजल्ट्स लोडिंग पेजेस 9 to 10। अब 10 पेजेस लोड हो गए, यानी कि हम जब गूगल पे नॉर्मली सर्च करते हैं तो एक पेज लोड होता है, उसमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं। अब एक्सटेंशन लगाने के बाद 10 पेज खुल गए, यानी 180 रिजल्ट आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है, यानी जितनी भी रिजल्ट्स खुले हुए हैं ना 179 सब आपने कॉपी कर लेने हैं। अब क्लाउडी में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक कमांड देनी है इसको, ये भी चैट जीपीटी की तरह है लेकिन इसके रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट होते हैं।
अब हमें इसको बोलना है, हमें इन वेबसाइट में से ज्वेलरी वेबसाइट चाहिए और ब्लॉग वगैरह जो होते हैं लाइक विकिपीडिया, इस तरीके की बिजनेस इंसाइडर जो न्यूज़ देते हैं इनको इग्नोर करना है, और मार्केट प्लेस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी इग्नोर करना है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, आगे अमेजोन आ जाता है, एटसी आ जाता है, टीमो आ जाता है, इस तरीके से ईबे आ जाता है, हमने इनको इग्नोर करना है। यानी जब हम ये सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे पेस्ट करें तो हम जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा ना हो भाई जो दराज पे चीज़ें लगी हुई हैं, ज्वेलरी लगी हुई है, वो हमें आगे ला के दें। अब हमने ये कमांड देनी है और इसके बाद दोबारा से आपने चेक कर लेना है कि आपने कॉपी सही की है और पेस्ट करके इंटर कर लेना है। अब ये आपसे कुछ टाइम लेगा, लोडिंग करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लोडिंग करता है। उसके बाद ये लोडिंग बिल्कुल भी नहीं करता, तो आपने वेट करना है। 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सारी की सारी जो है वेबसाइटें आ चुकी हैं। हमने जैसे लिखा है कि इन इन वेबसाइट्स को इग्नोर करना है, मार्केट प्लेस और ब्लॉग न्यूज़ वगैरह की, तो वो इग्नोर हो चुके हैं। हमें वही वेबसाइट मिली हैं जिन पे ज्वेलरी सेल हो रही है। अब इसके बाद आपने वो वेबसाइट्स कॉपी करके यहाँ लगा लेनी है। ये एक सेकंड में सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। अब ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये वही वेबसाइट्स हैं, इनको हमने ऑफ़र देनी है। जैसे हमने गेस्ट पोस्ट की दी थी वैसे भी आप दे सकते हैं, या तो फिर आपने एक डिफरेंट जो है डिस्क्रिप्शन बना लेनी है इनके लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ये हमें काम देंगे कि नहीं। हम ऐसे ही जो है ईमेल्स इनको करेंगे, भाई आपकी वेबसाइट जो है हमने चेक की है, हम इनको रैंक कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम प्राइजेस जो हैं हम बता देते हैं, तो आपने ये चीज़ें कर लेनी है। तो ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, मैं दूसरा पेज है वो भी कॉपी करके यहाँ पे मैंने लगाया है। ये भी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, इनको भी मैं एक दफ़ा कॉपी करके शीट के अंदर डाल लेता हूँ। अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। जैसे आप क्लाउडी में गए थे वैसे ही आपने यहाँ पे आके एक कमांड देनी है। कमांड में आपने क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है यू विल क्रिएट गूगल यूआरएल्स फॉर मी ऑन ऑल यूआरएल्स आई वांट टू सी योर। वेबसाइट का यूआरएल है और उसके एंड में कॉन्टैक्ट लिखना है। अब उसके बाद एक सैंपल आपने सर्च करके इसको दे देना है, तो ये आपको बता देगा कि भाई ये जो सैंपल आपने दिया है इस हिसाब से मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं अगर एक मिस्टेक भी हो जाए हमसे तो वो चैट जीपीटी को आइडिया हो जाता है। तो हम जो है एक क्या कहते हैं वेबसाइट की जो लिस्ट थी हमारी, वहाँ से हमने 10 वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल के लिए उठा लेनी और यहाँ पे पेस्ट कर लेनी। तो इन्होंने जो है ये आगे जो कीवर्ड्स हैं हमारे वो भी टाइप कर दिए हैं। तो हमने इनको बोलना है कि सेंड मी ओनली यूआरएल्स। तो ये जब आप टाइप करेंगे तो ओनली जो है लिंक्स आ जाएंगी, यानी जो हमें चाहिए, जो हमारे काम की हैं। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं। आप चैट जीपीटी से एक एक बार में 50 भी वेबसाइट्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं। यानी 50 डोमेन की लिस्ट, वेबसाइट की लिस्ट आप इनको सेंड करेंगे तो ये 50 उसी टाइम ऐसे यूआरएल्स बना के दे देगा जो हमें इस टाइम चाहिए। अब देखें यूआरएल तो हमने बना लिए हैं, अब इनको एक एक करके खोलेगा कौन? तो भाई आपका भाई है ना। तो एक एक करके खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे आपको महीनों लग जाएंगे 1000 वेबसाइट खोलने के लिए। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको, 1 दिन लगेगा 1000 वेबसाइट खोलने में। तो आपने ये एक्सटेंशन ओपन मल्टीपल यूआरएल्स को डाउनलोड कर लेना है, इसको माइंड में रख लेना है, ये बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे आपने यूआरएल्स पेस्ट करने होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पिन कर लेना है एक्सटेंशन को। पिन करने का ये मकसद है आप कहीं भूल ना जाएं। तो यहाँ पे आपने 10 जो है
यूआरएल्स उठा लेने। अब यहाँ पे हम एक एक सर्च करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और एक फॉर एग्जांपल ईमेल भी नहीं है उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमने क्या करना है, एक बारी में 10-11 वेबसाइट्स जो है कॉपी कर लेनी है, और उसके बाद ऊपर एक्सटेंशन को क्लिक करके पेस्ट कर लेनी है। अब नीचे आ गया ओपन यूआरएल्स, नीचे लिखा है कि कितने यूआरएल्स हैं। अभी यहाँ पे 11 यूआरएल्स जो हैं ओपन हो चुके हैं। एक क्लिक के ऊपर हमने एक क्लिक किया, 11 यूआरएल खुल गए। अगर एक एक करते तो 5 मिनट तो हमारे यहाँ पे हो जाने थे। अब यहाँ पे आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जो आपने पहले की थी, बस उसको टैप करना है। यहाँ पे ईमेल आ जाती है, आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी शीट के अंदर ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे बार बार अगर आप एक्सटेंशन खोलने से परेशान हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं हो रहा हूँ अभी, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेटिंग बता दूंगा। वो सेटिंग आप करेंगे तो भाई आपका टेंशन खलास हो जाएगा। तो पहले ये कॉपी कर लेते हैं और शीट के अंदर ऐड कर लेते हैं। एक ये हो गई, और इसमें जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर सर्विस वाली, कस्टमर सपोर्ट वाली जो भी ईमेल्स आती हैं आपने सबको इग्नोर करना है, वो काम की नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कॉपी, ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए जो है कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, वो ईमेल्स हमने पेस्ट कर लेंगे। देखें 1 मिनट के अंदर आपने कितनी ईमेल्स निकाल ली, 20। तो इसके बाद ये कर लेते हैं एक्सटेंशन का, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आने के बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आना है और कंट्रोल एस दबा देना है। एस दबाने के बाद जब भी आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो एक्सटेंशन खुल जाएगी, आपको माउस से टैप नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें कंट्रोल एस करके दोबारा से कॉपी पेस्ट करके ये सीन बहुत फास्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरा सेकंड स्टेप भी, कि आपने फर्स्ट जो है ईमेल्स कैसे निकालनी है और इनको ईमेल जो है जल्दी जल्दी कैसे करनी है। इससे जो पहला स्टेप है, अगर यहाँ पे आप 3 घंटे काम करें ना पहले स्टेप के ऊपर, आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 ईमेल निकालेंगे। अगर आप 3 घंटे इसको देंगे तो आप 3000 भी ईमेल निकाल सकते हैं, और इसमें रिस्पॉन्स जो रेट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ईमेल कैसे करनी। यहाँ पे मैं पहली सिग्नेचर डिलीट कर देता हूँ, नई बना लेता हूँ। आपने बना लेनी है इस तरीके से, और वो मैसेज जो मैंने बताया था आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इससे होगा कि एक सेकंड इंसर्ट कर लेना है। अब जब भी आप किसी को ईमेल करोगे तो आपका जो है डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट ईमेल जो है आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एडिट नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये ईमेल्स कॉपी करके हम जो है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इनको सेंड कर देते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ईमेल्स कैसे सेंड करनी है। उसके बाद आप चाहें तो इनको एक ऑफ़र दे सकते हैं, इन ईमेल्स को। जो पहली हमारी स्टेप में ईमेल्स हैं उनको आप गेस्ट पोस्ट ही ऑफ़र दें, जैसे अभी मैसेज लिखा हुआ है। लेकिन अगर स्टेप 2 की जो है आपने ईमेल्स निकाली हैं तो उनको आप एक ऑफ़र सीधी-सीधी दे सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने ये लिख लेना है कि भाई आप उसकी वेबसाइट रैंक करेंगे, आप $700 या 800 या 300 या 200 जितना आप बोलना चाहें, आप इतना चार्ज करेंगे 1 महीने का या 2 महीने का, और आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने काम किया है वो लगा देना है, कोई सीवी है, रिज्यूम है, सारा कुछ वो नीचे लगा सकते हैं। सिर्फ स्टेप 2 जो है उस क्लाइंट्स के लिए, यानी जो अभी हम कर रहे हैं ईमेल्स निकालनी इनके लिए। स्टेप 1 जो हमने बताया था शुरू में, उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि गेस्ट पोस्ट ऑफ़र देनी है, क्योंकि वो बंदा गेस्ट पोस्ट करवा रहा है, उसको पता है, तो हम वही ऑफ़र दे सकते हैं। ये जो हम अभी कर रहे हैं स्टेप 2 में, इनमें हमें ये पता नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्लाइंट होगा कि नहीं, हमें काम देगा कि नहीं, और ये भी पता नहीं अगले बंदे को काम का पता है कि नहीं। और इसी चीज़ से जो है बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम जो है अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी वेबसाइट्स दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इस पे कैसे काम किया जाता है। ये ओवरऑल जो कोर्स था मैंने आपको बता दिया है।
ये मेरे कोर्स की जो है लास्ट वीडियो थी और मैं ये बता दूँ पेमेंट सेंड और रिसीव करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट से आपको 2 ऐप्स की ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है बाइनेंस, बाइनेंस के अंदर हम टीआरसी एड्रेस में कोई भी क्रिप्टो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई भी क्रिप्टो हो हम रिसीव कर सकते हैं। दूसरा है पायोनियर, पायोनियर में भी डॉलर आ जाते हैं, वो हम जैज़ कैश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।